Enlightenment cannot be given by another. It's not a matter of time. It's not a matter of evolution, of gradual growth, moving from one step to another step, higher and higher and higher, till ultimately you come to something called enlightenment. That's a good old tradition, a trap for the human mind. Hello guys, today I am releasing my very first video on the very auspicious day of गुरु पूर्णिमा। आज गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन हमें अपने सभी गुरुजनों को परम श्रद्धा और सम्मान के साथ नमन करना चाहिए और गुरु दक्षिणा स्वरूप उन्हें भेंट और उपहार भी समर्पित करना चाहिए। यहाँ तक जिस किसी व्यक्ति से भी हमें जीवन में हमें कोई भी ज्ञान मिला हो या मिलता हो, उनके प्रति हमें अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि भारतीय शास्त्र, सभ्यता, संस्कृति तथा परंपरा में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। शिष्य के लिए गुरु का स्थान ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात त्रिदेव या ट्रिनिटी से भी ऊपर है। गुरु को साक्षात परम ब्रह्म कहा गया है। पर क्वेश्चन ये उठता है कि पूरे वर्ष में आज का ही दिन गुरु के लिए क्यों चुना गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि आज आषाढ़ पूर्णिमा है, यानी साल के 12 महीने के आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास जी की जन्म तिथि है। आइए अब हम थोड़ा वेदव्यास जी के बारे में जानते हैं। वेदव्यास जी ने ही समस्त ज्ञान विज्ञान के मूल वेदों का आधुनिक आकार प्रकार दिया। उन्होंने ही सभी 18 पुराणों और ब्रह्म सूत्रों की रचना की। उन्होंने ही ब्रह्म महाभारत की रचना की थी। इसलिए उनके जन्मदिन को ही गुरु दिवस मानते हुए परंपरा से गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास द्वापर युग में महाभारत काल में हुए थे। इनका जीवन काल आज से कम 5000 साल से भी ज़्यादा का है। वेदव्यास जी महर्षि पराशर और सत्यवती के सुपुत्र थे और जैसा कि उल्लेख है, पांडवों के पिता पांडु और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र और महाज्ञानी महामंत्री विदुर के जन्मदाता थे। खैर, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करने का एक और बड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि आज के दिन ही महात्मा बुद्ध द्वारा आधुनिक बिहार राज्य के बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी से निकट सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन किया था। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, हिंदू धर्म के 10 अवतार यानी कि भगवान के 10th इनकरेशंस में महात्मा बुद्ध को 9th इनकरेशन अर्थात 9वां अवतार माना गया है। पर आजकल ना गुरुकुल है, ना गुरु शिष्य परंपरा और ना ही ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टुडे मॉडर्न लाइफस्टाइल, modern society, modern family system and modern education system has forced to drive off and made disappear the traditions and rituals to celebrate Guru Purnima at large scale in the every nook and corner of the Indian society. The so-called professional and commercial setup blended with Machiavellian education system has devastated one of the greatest soulful tradition, value and ethos of Indian wisdom. हालांकि इंडियन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एजुकेशन सेक्टर को आज भी कमर्शियल स्टेटस देने के हक में नहीं है, लेकिन ये हमारे कंट्री और सोसाइटी का एक बिटर ट्रुथ है, एक हार्श फैक्ट है, जहाँ सारा एजुकेशन सिस्टम कमर्शियल हो गया है। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा नहीं, गुरु शिष्य ट्रेडिशन नहीं, बल्कि मनी मैटर करता है। वास्तविक ज्ञान की जगह डिग्री की इम्पोर्टेंस है। आप खुद ही सोचिए कि कितने शिक्षक हैं जो अपने स्टूडेंट्स को अपने संतान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और कितने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स हैं जो अपने टीचर्स को ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव से भी ऊंचा स्थान देते हैं। 5 सितंबर को टीचर्स डे बनाकर पूरा कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे टीचर्स को इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए बस यही एक दिन रह गया है। येस, टू बी ऑन पॉजिटिव नोट, दे स्टिल सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड। आज भी रिलीजियस एंड क्रिएटिव ट्रेडिशंस हैं जहाँ गुरु शिष्य परंपरा आज भी मोर और लेस इंटैक्ट है। वहाँ गुरु पूर्णिमा का काफ़ी महत्व है। ये हमारे देश के वर्तमान साधु, सन्यासी, संतों तथा धर्मगुरु, धर्मचार्यों के लिए एक महोत्सव की तरह है। गुरु, टीचर, ट्यूटर, मेंटर
और कोच का क्या महत्व है ये जानना हो तो कभी गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से पूछ लीजिए कि उनके जीवन में उनके कोच रहे रमाकांत आचरेकर का क्या महत्व है, या फिर महेंद्र सिंह धोनी से पूछ लीजिए उनके कोच केशव रंजन बैनर्जी का क्या महत्व है। इनफैक्ट अभी जापान में ओलंपिक चल रहा है और इसमें हिस्सा ले रहे किसी भी कंट्री के किसी भी स्पोर्ट्स के किसी भी प्लेयर से पूछ लीजिए कि अपने कोच और मेंटर के बारे में वो क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। आज भी दुनिया में कई ऐसे नोबेल प्राइज़ विनर हुए हैं या कई ऐसे बड़े स्कॉलर्स हुए हैं, डिफरेंट फील्ड्स के टॉप सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ सेलिब्रिटीज़ से बात करें, वो भी किसी ना किसी व्यक्ति को अपना गुरु मानते हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल दी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कोई माता पिता तभी सफल है जब उसकी संतान उससे आगे निकल जाए, और कोई गुरु तभी सफल है जब उनकी महानता के किस्से उनके शिष्य की सफलता से जुड़कर लोग सुनाने लगे। पूरे विश्व में और दुनिया के सभी धर्मों, सभ्यताओं, संस्कृतियों और परंपराओं को देखें तो गुरु पूर्णिमा जैसा कोई दिवस और उत्सव नहीं मिलता। यही गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व है। हमें पास्ट की सभी अच्छाइयों को बचाने और प्रेजेंट की सभी बुराइयों से बचने के लिए गुरु पूर्णिमा के ग्रेट इम्पोर्टेंस को समझते हुए एज अ हार्ट एंड सोल अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इन द लास्ट, अ गुरु इज़ एन इंस्पिरेशन टू मैनी, a doorway to some, and to others the guru is the ultimate destination itself. Being in the association with the real guru is almost like having a second birth for people. What does guru mean to you? Tell us in just 3 words in the comment section below. Thank you for watching this video. May the energy or God bless you.